ये गिलास डले हुए हैं क्या, जिसमें मैं पीले गिलास। देखो, यहाँ तक हम पूरा अपना कल कर चुके थे साइंस के अंदर, ये हमने सबको समझ लिया था, ठीक है, ये हमने सब समझ लिया था। हमने जो इनवर्ड था सरफेस का हमारा, वो हमने समझ लिया था कि कैसे कैसे हमारा रिफ्लेक्शन होता है, ठीक है। अब यहाँ पे हम आउटवर्ड और समझ लेते हैं, ध्यान से देखेंगे और अच्छे से समझेंगे। देखो, द स्पेरिकल मिरर, जो स्पेरिकल मिरर होगा, हुज रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज कवर्ड आउटसाइड, द आउटसाइड इज कॉल्ड द कॉन्वेक्स मिरर। जो बाहर की तरफ से, यानी कि इधर से लाइट पड़ेगी बाहर की तरफ से, वो उसको क्या करेगा, मेरा रिफ्लेक्ट करेगा, उसे बोलेंगे हम यहाँ पर आउट कॉन्वेक्स मिरर। क्या बोलेंगे? कॉन्वेक्स। और जो इंटरनल की तरफ से करेगा उसे बोलते हैं कॉनकेव मिरर। हाँ जाओ, कॉनकेव, कॉनकेव। समझ आई नहीं बात? कॉनकेव, ठीक है। तो मैंने केव और कॉन्वेक्स चल तुम्हें दोनों बताए थे। आगे देखो, ये हमारा चम्मच का बाहर वाला पार्ट हो गया, ये मेरा रिफ्लेक्टिंग सरफेस हो गया, और यहाँ पर मेरा शेप्ड साइड नॉन रिफ्लेक्टिंग, ये वाला नॉन रिफ्लेक्टिंग, इधर मेरा पॉलिश हुआ रहेगा। क्या रहेगा? पॉलिश। ठीक। अब देखो, कुछ वर्ड हमारे यहाँ पर जो कि आपको यहाँ पर पता होना बहुत जरूरी है। जैसे डेफिनेशन रिलेटेड टू द स्पेरिकल मिरर्स, क्या डेफिनेशन है हमारी? कुछ जैसे सेंटर ऑफ कर्वेचर, उसमें सेंटर ऑफ कर्वेचर बहुत इंपॉर्टेंट। जैसे द सेंटर ऑफ इमेजिनरी स्पेयर ऑफ विच द मिरर इज अ पार्ट इज कॉल्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर। यानी कि सेंटर ऑफ कर्वेचर हम किसे बोलेंगे? जो मेरा मान लीजिए मिरर होगा, इसके बिल्कुल, सॉरी, यहाँ देखो, द सेंटर ऑफ द इमेजिनरी स्पेयर ऑफ विच द मिरर इज पार्ट इज कॉल्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ स्पेरिकल मिरर, इट इज डिनोटेड बाय सी इन द फिगर 9.4। अब ध्यान से देखो, यहाँ पे, यहाँ देखो, अगर मैं यहाँ पर बनाता हूँ एक, मान लीजिए मैंने यहाँ पर क्या बना दिया, एक, ठीक है, ये फोन वाला कर रखा है। रुक जाओ, ना ना रुक, समझ गया मैं क्या हो रहा है। देखो, जैसे मान लो मैंने यहाँ पर क्या बना दिया, एक लेंस बना दिया, क्या बना दिया, मिरर बना दिया एक मैंने। ये कौन सा मिरर है? कॉनकेव मिरर। और इस, अच्छा, ये मिरर जो, ये स्पेयर का तो पार्ट ही है, ये स्पेयर ही तो है, ये क्या है? स्पेयर ही तो है, ठीक है। क्या है ये? स्पेयर। तो इस स्पेयर, ये स्पेयर कहीं तो कंप्लीट होगा इस तरीके से, हुआ होगा, तो इसका कहीं ना कहीं तो सेंटर रहा होगा, नहीं रहा होगा, तो उसी को बोलते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर, यानी कि सी। समझ आई बात? नहीं तो इसे क्या बोलूंगा मैं? सी बोलूंगा, ठीक है। अब ध्यान से देखो यहाँ पे, अब ये मेरा सेंटर ऑफ कर्वेचर, इसके बिल्कुल बीच में से क्या निकल के जा रही है? एक, मान लीजिए मेरी प्रिंसिपल एक्सिस निकल के जा रही है, तो सेंटर ऑफ कर्वेचर कहाँ होगा? यहाँ होगा। हम इमेजिन करते हैं इसको कि बिल्कुल इस सर्कल के बिल्कुल बीच में होगा, इस स्फीयर का बिल्कुल बीच में होगा, तो इसे बोलते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर। बात समझ में ही नहीं आई? ठीक है। बीच में लाइन जाती है प्रिंसिपल। हाँ, उसे प्रिंसिपल एक्सिस बोलते हैं। आगे देखो, इन केस, मान लो ऐसा कोई केस होता है, द कॉनकेव मिरर, इन केस द कॉनकेव मिरर, द सेंटर ऑफ कर्वेचर लाइज इन द फ्रंट ऑफ इन इट। जो सेंटर ऑफ कर्वेचर होती है वो लेंस के बिल्कुल फ्रंट पर होती है। कहाँ होती है? मिरर के, सॉरी, बिल्कुल फ्रंट पे होती है, ठीक है। ओके, वाइल, भैया उंगली लगा के देखी शीशा में, तो थोड़ी बहुत बच गई। हाँ, तो वो शीशा इतनी मोटाई होगी उसकी। देखो, वाइल इन केस ऑफ कॉन्वेक्स मिरर इट लाइज बिहाइंड द मिरर। अगर मैं कॉन्वेक्स मिरर की बात करूंगा तो ये बिल्कुल मिरर के पीछे की तरफ होगा, और अगर कॉनकेव की बात करूंगा तो बिल्कुल आगे की तरफ होगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर। बात समझ में आई? ठीक है। रेडियस ऑफ कर्वेचर की यहाँ पे बात करेंगे। रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होता है? ध्यान से देखो, द रेडियस ऑफ इमेजिनरी शेप्स whose which the mirror is a part is called radius of curvature is spherical mirror, it is denoted by the r in figure 9.4। देखो, हमारा एक फिगर यहाँ पर है 9.4, जो कि इसमें है ही नहीं, वो पेज हमें फोटो क्लिक करना पड़ेगा एक और। देखो, ये कह रहा है कि द रेडियस जो होगी हमारी, द रेडियस ऑफ द इमेजिनरी स्फीयर ऑफ विच द मिरर इज अ पार्ट इज कॉल्ड रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ स्पेरिकल मिरर, इट इज डिनोटेड बाय कैपिटल आर। इसे किससे डिनोट करेंगे हम? कैपिटल आर से। रेडियस समझ में आ गया? जो डायमीटर का हाफ होता है उसे रेडियस बोलते हैं। बात समझ आई नहीं? ठीक है। ओके, इट इज इक्वल टू द डिस्टेंस बिटवीन द पोल एंड द सेंटर ऑफ कर्वेचर। ये इक्वल होता है, किसके इक्वल होता है? जो डिस्टेंस होती है बीच में, डिस्टेंस बिटवीन द पोल, यानी कि पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच की जो डिस्टेंस है उसके इक्वल होता है क्या? क्या? रेडियस। क्या इक्वल होता है? रेडियस, डिनोटेड बाय डिस्टेंस पीसी इन द फिगर 9.4। समझ में आई बात? नहीं कुछ? जैसे देखो, ये मैंने डायग्राम बनाया था यहाँ पर, तो ये जो डायग्राम यहाँ पर दिख रहा है तुम्हें बना हुआ, तो ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है। इसमें पोल कहाँ पर है? तो पोल इसमें यहाँ पर है, और सेंटर ऑफ कर्वेचर ये है। तो इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है, इसे रेडियस बोलेंगे, ये कैपिटल आर होगा। यहाँ से लेके यहाँ तक की जो डिस्टेंस है, कैपिटल आर बोलेंगे। क्या बोलेंगे इसे हम? कैपिटल, इसे बोलेंगे हम कैपिटल आर। क्या बोलेंगे?
इसे हम देखो इधर, ठीक है। तो यहाँ पर पोल है और यहाँ पर क्या होगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा। इन के बीच के डिस्टेंस को क्या बोलेंगे हम, रेडियस बोलेंगे, यानी कि आर बोलेंगे। इतनी बात समझ में ही नहीं आई? ठीक है, मुझे पता है क्या कहना चाह रहे हो, सुन लो थोड़ी देर बैठ के। अभी आगे देखो, आगे हमारा क्या आ रहा है, अगला आता है हमारा पोल। पोल मैंने बता दिया, जहाँ पर प्रिंसिपल एक्सिस होता है वहीं पर हमारा पोल होता है। द सेंटर ऑफ द मिड पॉइंट ऑफ द रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ अ स्पेरिकल मिरर इज कॉल्ड द पोल ऑफ द स्पेरिकल मिरर, इट इज डिनोटेड बाय पी। ये मिड पॉइंट होता है हमारा किसका, रिफ्लेक्टिंग सरफेस का। तो मैंने बताया ना अभी, ये वाला क्या होता है हमारा, यहाँ पर हमारा पोल होता है। ये क्या होता है, मिड पॉइंट, इधर भी इतना इधर भी इतना, बिल्कुल बीच में आता है पोल। ठीक है, हाँ बिल्कुल, इसका भी ये होगा। ठीक है, समझ में आई बात नहीं? ठीक है, आगे देखो, अगला हमारा आता है प्रिंसिपल एक्सिस, मोस्ट इंपोर्टेंट। द लाइन जॉइनिंग द पोल, जो कि पोल को, सेंटर ऑफ कर्वेचर को और मिरर के, द मिरर इज कॉल्ड प्रिंसिपल एक्सिस, जो सबको एक साइड ज्वाइन करती है। फोकस को भी ज्वाइन करती है, सेंटर ऑफ कर्वेचर को भी ज्वाइन करती है, पोल को भी ज्वाइन करती है, उसे बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। इट इज डिनोटेड बाय द लाइन एक्स डैश और एक्स इन द फिगर 9.4। इट इज नॉर्मल टू द मिरर एज एट इट्स पोल। ठीक है, ये क्या होती है, इट इज नॉर्मल होती है टू द मिरर, मिरर में अब उसके पोल के ऊपर, मतलब सीधी लाइन एक डिनोट कर दो, उस पर हमारा मिरर बन गया, यहाँ पर पोल हो गया, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया, यहाँ पर हमारा फोकस हो गया, यहाँ पर मान लो हमारा ऑब्जेक्ट रखा है, नीचे उसकी इमेज बन रही है। ये सब की सब हमारी किस पर होती है, प्रिंसिपल एक्सिस पर ही होती हैं। इतनी बात समझ में आई नहीं आई? ठीक है, ठीक है, अगले फोटो खींचने पड़ेंगे, इसमें है ही नहीं और। बोलो, बात समझ आई नहीं आई?